मैं आपका होस्ट और दोस्त जॉय स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जर्नी एंजॉय पर। दोस्तों, हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारी चैनल ना केवल ट्रैवल लॉग बने परंतु एक पॉकेट गाइड के रूप में भी आपको काम आए। दोस्तों, नेहरू गांधी परिवार के परिवारवाद के चलते और आजकल मोदी जी के राष्ट्रवाद के चलते भारत के दूसरे नेताओं को मानो हम भूल ही गए हैं। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसा ही एक नेता है। तो आइए आज हम उनके घर की मुलाकात लेते हैं, जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी कुछ साल बिताए और इसी बहाने हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। जर्नी एंजॉय के माध्यम से आज हम लोग मुलाकात लेंगे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के घर की, लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल की। आइए मेरे साथ। दोस्तों, आप ये जो मेरे पीछे दिख रहे हैं, ये मकान श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को वे जब जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट में विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत थे उस वक्त अलॉट किया गया था। 1964 में वे जब प्रधानमंत्री बने तब उन्हें प्रधानमंत्री के विशेष दर्जे वाला बड़ा बंगलो अलॉट करने की बात हुई, परंतु अपने जीवन में सादगी से प्रेरित श्री शास्त्री जी ने नया बंगलो लेने से इनकार कर दिया और प्रधानमंत्री के तौर पर इसी बंगलो में रहना चालू रखा था। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है लाल बहादुर शास्त्री जी की पर्सनल कार। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तब तक ना तो उनके पास अपना घर था ना तो कोई गाड़ी, परंतु अब प्रधानमंत्री बन जाने के बाद उनके बच्चों ने जिद कर ली कि अब तो उनके पास एक गाड़ी होनी ही चाहिए। उन दिनों फिएट कार की कीमत 12,000 रुपये हुआ करती थी, परंतु शास्त्री जी के पास तो केवल 7,000 रुपये ही थे। इसीलिए उन्होंने बाकी के पैसों के लिए पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेने के लिए आवेदन किया। आवेदन करने के 2 घंटे बाद ही बैंक ने उनका लोन अप्रूव कर दिया। अपनी पूरी जिंदगी भारत की प्रजा के प्रति समर्पित कर देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसी बात पर बैंक को अपनी नाराजगी जताई और कहा कि बैंक को भारत के बाकी नागरिकों को भी इतनी जल्दी और अच्छी सेवा देनी चाहिए। दोस्तों, अफसोस की बात तो यह है कि लाल बहादुर शास्त्री जी पूरी लोन चुका सके उसके पूर्व ही उनकी ताशकंद करार के दौरान मृत्यु हो गई और बाकी की लोन उनकी धर्मपत्नी श्री ललिता देवी जी ने उनको मिलने वाले फैमिली पेंशन से चुकाई। ऐसी तो सादगी और ईमानदारी की कई कहानियां लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी हुई है। आइए हम उनके घर की मुलाकात लेते हैं और ये सब बातों को याद करते हैं। घर में प्रवेश करते ही हमें देखने को मिलेगा ये छोटा सा कमरा। ये कमरे का इस्तेमाल शास्त्री जी मीटिंग रूम के तौर पर किया करते थे और कांग्रेस द्वारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री चुने जाने की सूचना भी उन्हें इसी कमरे में दी गई थी। एक बार शास्त्री जी को कोई महत्वपूर्ण काम से कश्मीर जाना पड़ा, परंतु उस वक्त उनके पास सर्दी से बचने के लिए कोई गर्म कोट नहीं था। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपना ही ओवरकोट दिया था। इस प्रकार से ये ओवरकोट को भारत के पहले 2 प्रधानमंत्रियों ने पहना है। आगे चलकर यह है उनका ऑफिस रूम, जहां पर बैठकर वे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यभार का वहन करते थे। भारत के लिए जरूरी कई ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने इसी ऑफिस में बैठकर लिए थे। उसके बाद यह है उनका ड्राइंग रूम, बेडरूम और उनका स्टडी रूम। इनका इस्तेमाल वे अपने निजी कार्यों के लिए किया करते थे। दोस्तों, शास्त्री जी दहेज प्रथा के काफी विरोधी थे और अपनी शादी के समय पर भी उन्होंने दहेज लेने से सख्त इनकार कर दिया था, परंतु अपने परिवार के दबाव के कारण उन्होंने रिवाज के तौर पर सिर्फ ये 2 चरखे ही दहेज के रूप में स्वीकार किए थे। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी इतने महान थे तो उनकी पत्नी कैसे पीछे रह सकती है। लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी श्रीमती ललिता देवी जी ने न केवल अपना जीवन पति की सेवा में समर्पित किया, परंतु स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनका साथ भी कंधे से कंधा मिला कर दिया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
वे विदेशी माल के बहिष्कार के लिए सत्याग्रह में भी जुड़ी थी। सत्याग्रह के दौरान विदेशी सामान के नाम पर उनके पास केवल अपने कंगन ही थे, उन्हें भी उन्होंने तोड़ दिया था। ऐसे तो उनके जीवन के कई प्रसंग और उनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी चीजें यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन और कार्य से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें, फोटोग्राफ्स यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। मैं दिल्ली आने वाले सभी टूरिस्ट से निवेदन करूंगा कि अगर आपको समय मिले तो ये मेमोरियल की मुलाकात अवश्य लें। दिल्ली आने वाले ऑलमोस्ट सभी टूरिस्ट इंडिया गेट तो जाते ही है। ये मेमोरियल इंडिया गेट से बाय ऑटो केवल 10 मिनट की दूरी पर है, और अगर आप मेट्रो से आना चाहें तो उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन यहाँ से केवल 2 मिनट की दूरी पर है। मेमोरियल की विजिट के लिए कोई टिकट चार्ज नहीं लिया जाता है। मेमोरियल का टाइमिंग है सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक, और मंगलवार को मेमोरियल बंद रहता है। इसी के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त जॉय आपसे विदा लेता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। जल्द ही मिलते हैं दूसरी ऐसी एक्साइटिंग जगह पर, तब तक के लिए गुड बाय।